नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशिला। आज का वीडियो नाम जप के ऊपर है। यूँ तो नाम जप के ऊपर कई वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन ये वीडियो हल्का सा गूढ़ होगा, लेकिन इसको अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ जाएंगे आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारणतः लोग नाम के जप को ही भजन की क्रिया मानते हैं, लेकिन नामोच्चारण भी भजन है। तथापि अन्य प्रकार से की गई भगवत सेवा को भी भजन ही समझना चाहिए। भगवत भजन किसी एक तरह की क्रिया में यानी एक्टिविटी में सीमाबद्ध नहीं होता है। भजन शब्द भज धातु से बनता है और भज धातु सेवायाम कहा है। मतलब यह है कि भजनीय की सेवा उनकी इच्छा अनुसार बरतना, चाहे वह किसी भी प्रकार से किया जाए, वो भजन में ही आता है। इसके अंदर ये बात बिल्कुल ही निसंदेह रहती है कि भगवान की स्मृति यानी यादगारी कभी छूटती नहीं है। यदि भगवत स्मृति को भूलकर माला हाथ में लेकर जीभ से नाम उच्चारण किया जाए और मन के अंदर भगवान की स्मृति के बदले संसार का चिंतन होता रहे, तो इसको सच्चा भजन नहीं कहा जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सच में ये बात सच्ची है। भजन में भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, यानी एक्टिविटी उसमें प्रधानता नहीं रखती है। यही कारण है कि प्रायः भजन करने वाले सच्ची भगवत प्रीति और सच्चे भगवत भाव की उपेक्षा करके केवल बहिरंग क्रियापरायण होकर न अधिक लाभ ही उठाते हैं और न अच्छा आदर्श ही स्थापित कर पाते हैं। क्योंकि भजन में तो सच्ची लगन की जरूरत होती है। जैसे कहा भी है कि राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरुचोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नागर नंद किशोर। मनुष्य संसार के मनुष्यों को धोखा दे सकता है, लेकिन जो अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, बाहर भीतर दूर से दूर निकट से निकट अंतर से अंतरतम है, जिसकी शक्ति से इस चराचर जगत के यावन मात्र कार्य हो रहे हैं, उससे भला किसी का भाव कैसे छिप सकता है। नाम जप करते हुए भी सच्ची और अधिक लाभ होने में कुछ बाधक और साधक बातों का निर्देशन यहाँ पर कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान देकर सुने कि पहला तो भजन करने वालों के मन में यह प्रधान उद्देश्य होना चाहिए कि स्वामी की जिस काम में सम्मति है या प्रसन्नता है, वही हमारा भजन है। स्वामी जिससे अप्रसन्न हो वह हमारे लिए परम निषिद्ध बात है। प्रभु की महानता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सर्वगुणाश्रयता, सर्वधार भाव अच्छी प्रकार जानकर उनके आज्ञा अनुसार जो भी कर्म किया जाता है वह सब प्रभु का भजन ही है, यानी उनकी सेवा ही है भगवान की। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस प्रभु से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस प्रभु को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूज कर मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्मों द्वारा प्रभु का पूजन इस प्रकार समझना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सर्वस्व समझकर उसी का चिंतन करते हुए उसके आज्ञा अनुसार उसके लिए ही मन, वाणी तथा शरीर से कर्म करती है। उसी प्रकार अपने भगवान को सर्वस्व समझकर उनकी स्मृति रखते हुए उनके आज्ञा अनुसार उन्हीं की सेवा के लिए जो भी स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण किया जाता है वह अपने भगवान की सेवा ही है। भजन में एक अपने प्रभु की या प्रभु के प्रेम की कामना के अतिरिक्त और किसी भी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए। जहाँ कुछ भी अलग चीजों की चाह होती है वो भजन व्यभिचारी भजन हो जाता है। मतलब कि आप भजन तो कर रहे हैं, लेकिन आप भजन के बदले कुछ चाह रहे हैं कि हम इतना नाम जप करते हैं तो इसके बदले भगवान हमको ये चीज दे दे या मेरा ये काम बना दे, तो ये व्यभिचारी भजन में आता है। भगवान गीता के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, अर्थात मुझमें अन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान का एक अंग है। फिर 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अर्थात मुझको जो अव्यभिचारी भक्ति योग से भजता है
जब भजन में भगवान के अतिरिक्त अन्य की चाह होती है और भजा जाता है भगवान को केवल इसीलिए कि इनको भजने से हमारी इच्छित वस्तु हमको मिल जाएगी, तो ये सच में जिसकी चाह है उसी का तो भजन है। कोई मतलब से ही हम भजन कर रहे हैं। भगवान में तो ये केवल कैतवत प्रेम है। अतएव भजन सदा शुद्ध है, निष्काम और प्रेम एकैतवत होना चाहिए। भजन गुप्त रखने का प्रयास होना चाहिए, दिखाते नहीं रहना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ ना, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में कहीं पर भी इसके विषय में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुप्त साधन वृद्धि को प्राप्त होता है और निर्दोष रहता है और इससे विघ्न उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन प्रकाश साधन में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, अनेक विघ्न प्राप्त होने का भय रहता है। भजन में शुद्ध आचरण की प्रधान आवश्यकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि भजन भी करते हैं पर पापाचारी हैं। ऐसी अवस्था में लाभ कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि भजन से पापाचार खुद ही दूर हो जाएगा, किंतु ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि पापाचार स्वेच्छा से और कामना से किया जाता है। अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न किया था गीता के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजित, कि फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। भगवान उस समय अर्जुन के इस भ्रमयुक्त भाव का उत्तर देते हुए कहते हैं और दूर करते हुए कहते हैं गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापामा विधेन मी है वैरिडम, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह महाशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में अर्थात भगवत प्राप्ति में तो इसको वैरी ही जान। इसीलिए भजन में पापाचरण को आश्रय नहीं देना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अमानित्व यानी मान सम्मान का भाव न रहे उसके अंदर, निष्कपटता, अक्रोध, क्रोधी ना हो, सेवा, संतोष आदि सद्गुणों को ही अपने मन में जगह देना चाहिए। नाम जप करने के काल में यानी नाम जप करते समय प्रभाव सहित नामी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त प्रकार जब सत्कार पूर्वक निरंतर और दीर्घकाल तक करने से जप की दृढ़ स्थिरता होती है। कारण यह है कि अनेक काल का विषयासक्त मन शीघ्र साधन परायण नहीं होता। अधिक काल तक अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के साधनों से युक्त होकर चेष्टा करने से अधिक लाभ होता है। बहिरंग साधन उसको कहते हैं जैसे एकांत देश में रहना, कंबल, मृगचर्म, कृष आदि का आसन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन या पद्मासन से बैठना, माला आदि रखना, खान पान का संयम रखना इत्यादि। ये सारी चीजें अंतरंग साधन तो उसे कहते हैं जैसे ईश्वर के गुण प्रभाव, महिमा, स्वरूप आदि को अच्छी प्रकार हृदयंगम करना, अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ आदि को निकालने का प्रयत्न करते रहना, विशुद्ध भगवत प्रेम, निष्काम भाव, मन की स्थिरता आदि बहिरंग साधनों से अंतरंग साधन श्रेष्ठ होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।